हेलो दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों जानेंगे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जिनमें फॉरेस्ट गार्ड, उसके पश्चात जो क्लर्क या फिर बंदी रक्षक, उनके लिए अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगी। तो आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आपको ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले, ठीक है। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2013 से शुरू हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2013 से शुरू है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। थीम एक बार पूछी जा चुकी है, ये दिवस भी पूछा जा चुका है और थीम भी पूछी जा चुकी है। थीम है अदृश्य को दृश्यमान बनाना या अदृश्य को दृश्य बनाना, ठीक है। अभी मैंने मार्च महीने का करंट अफेयर्स कराया था, उसमें विश्व जल दिवस में थीम लिखाई थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। तो सेम थीम यहाँ भी है। थीम क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना। 2022 है, इसमें विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना, ठीक है। अगला है एशियाई कप टेबल टेनिस। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन बनी है? मनिका बत्रा, ठीक है। कांस्य पदक जीती थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कांस्य पदक जीती थी, ठीक है। मनिका बत्रा जीती, जो कि कांस्य पदक जीती थी। इसका आयोजन कहां हुआ था? बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अगला है 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। सबसे पहले तो आयोजन कहां हो रहा? 2022 में जो आयोजन हो रहा है कतर में हो रहा है, ठीक है। कतर में आयोजन हो रहा है। और देखो इसमें कितनी टीमें कुल हिस्सा ले रही हैं? 32 टीमें भाग लेंगी, 32 टीमें भाग लेंगी, ठीक है। इसका एशिया में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। एशिया में दूसरी बार आयोजन हो रहा है। इससे पहले हुआ था 2002 में जापान में आयोजन इसका हुआ था, ठीक है। एशिया में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? लाइव, ठीक है। एक प्रकार की पुरुषों की हेड्रेस होती है, ठीक है। लाइव इसका शुभंकर है। आगे इसमें देखो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जैसे 21वां कहां हुआ था? 21वां 2018 कहां हुआ था? रूस में, ठीक है। और जीता कौन था? फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस जीता था। 2018 का जो हुआ था रूस में हुआ था, फ्रांस जीता, ठीक है। 2022 में देखो 22वां है, ध्यान रखना है। 32 टीमें इसमें भाग ले रही है। एशिया में दूसरी बार, पहली बार जापान में हुआ था 2002 में। शुभंकर क्या है? लाइव, जो कि पुरुषों की हेड्रेस होती है एक प्रकार की, ठीक है। और शुरुआत कब हुई थी? 1930 से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। और पहली बार कौन जीता था? उरुग्वे, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कौन जीता था? उरुग्वे जीता था, ठीक है। और अगला जो 2026 में होगा वो कहां होगा? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। 2026 में होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो फुटबॉल से संबंधित जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं, ठीक है। 22वां फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है आयोजन? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर में आयोजन हो रहा है। और इसके अलावा 32 टीमें इसमें भाग ले रही है। एशिया में दूसरी बार, पहली बार 2002 में जापान में हुआ था, ठीक है। शुभंकर क्या है? लाइव। और ध्यान रखिएगा 2026 में होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। पहली बार 1930 में हुआ था, उरुग्वे जीता था। और 21वां हुआ था 2018 में, जो कि रूस जीता था। 23वां होगा 2026 में, ठीक है। रूस में हुआ था, जीता फ्रांस था, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। अगला देखो,
एक पोर्टल आया अमर सरकार पोर्टल, अमर सरकार पोर्टल, ठीक है, किस राज्य का है? यह है त्रिपुरा द्वारा, ठीक है, त्रिपुरा राज्य इसको लाया अमर सरकार पोर्टल। क्या है? जो जनता है, ठीक है, जनता और सरकार के मध्य सेतु के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जो सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं, ठीक है, योजनाएं हैं, उनका प्रत्यक्ष लाभ जनता को मिल सके, ठीक है, वो डायरेक्ट उसका लाभ उठा सके। तो इससे संबंधित एक पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जनता और सरकार के मध्य सेतु, ठीक है, सेतु के रूप में कार्य करेगा सरकार और जनता के मध्य में। तो क्या है? अमर सरकार पोर्टल, जो कि त्रिपुरा सरकार लाई है, ठीक है। अगला देखो, अगला है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। कौन बना है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? कौन बना है? चिरंजीवी, साउथ के हीरो हैं, साउथ की मूवियां सभी देखते हैं, ठीक है, तो साउथ के हीरो सभी जानते होंगे चिरंजीवी को। तो देखो, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? चिरंजीवी को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, देखो, गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार किसने जीता है इस बार का? ठीक है, ये पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है, इसलिए मैं इनको लिखा, तो देखो ये पूछे जाते हैं लगातार। गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार किसने जीता? देखो, धर्मगुरु दलाई लामा ने, ठीक है, धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मगुरु दलाई लामा इसको जीते हैं। ये लगातार क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं? देखो, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता था? एंजेला मर्केल ने, ठीक है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किसने जीता है? धर्मगुरु दलाई लामा ने, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? एक बेलारूस के व्यक्ति हैं, व्लादियास्की, ठीक है। इसके अलावा एक मेमोरियल संगठन है, और एक मेमोरियल संगठन रूस का, और एक लिबर्टी करके संगठन है, कहाँ का? यूक्रेन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन लगातार शांति वाले जितने पुरस्कार हैं पूछे जाते हैं, तो ये भी पूरी संभावना है कि पेपर में बनेगा, ठीक है। और 2020 के लिए दिया गया, ठीक है, 2020 के लिए दिया गया है। तो किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखना आप लोग, 2020 के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उद्घाटन अभी कहाँ हुआ? हाल ही में ये हुआ है सिलचर में, ठीक है, सिलचर असम में है, सिलचर, ठीक है, असम में पड़ता है, सिलचर में हुआ है। और किसके तत्वाधान में हो रहा है? आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है? पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया? सिलचर, जो कि असम है, ठीक है, असम में आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, असम में आता है, ठीक है। और किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना, ठीक है, यही उद्देश्य है, इसलिए इसको बनाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, कहां का? यूएसए का, ठीक है, यूएसए के इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया। कुल 131 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, 131 देश शामिल है। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 61 में, ठीक है, भारत की रैंक है
61वीं रैंक है। और प्रथम स्थान पर कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका का है तो प्रथम स्थान पर कौन होगा, अमेरिका ही प्रथम स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट यूएसए में, ठीक है। 131 देश इसमें शामिल किए गए, भारत की रैंक 61वीं और पहला कौन है इसमें, अमेरिका ही पहला इसमें है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2022, ठीक है। एक तो साल का अंतिम टूर्नामेंट ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन जीता है इसको, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ठीक है, इसको जीता है नोवाक जोकोविच, ध्यान रखिएगा। जीता कौन है, नोवाक जोकोविच। एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2022, ठीक है, साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। और सर्वाधिक उम्र में जीतने वाला, मतलब सबसे बुजुर्ग चैंपियन कौन है, नोवाक जोकोविच, मतलब अधिक उम्र में जीतने वाला व्यक्ति कौन है, और 6वीं बार जीत चुके हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर, किसने बनाया, अभी नारायण जगदीशन, ठीक है, एन जगदीशन कर लीजिए, ठीक है, एन जगदीशन, एन जगदीशन ने बनाया, ठीक है। 277 रन इन्होंने बनाए हैं। इससे पहले लिस्ट ए में जो सर्वाधिक स्कोर 277 इनका द्वारा है, ठीक है अभी। और रोहित शर्मा के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 264 रन उन्होंने बनाए थे, ठीक है। ये कहां के हैं, तमिलनाडु के। और किसके अगेंस्ट बनाए थे, अरुणाचल के अगेंस्ट, ठीक है, अरुणाचल के अगेंस्ट बनाए। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अरुणाचल के विरुद्ध इन्होंने रन बनाए थे, ठीक है, 277 रन बनाए हैं 141 गेंदों पर। एन जगदीशन जो कि तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, ठीक है। और वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो स्कोर सबसे बड़ा है वो है रोहित शर्मा का, 264 रन उनके द्वारा श्रीलंका के अगेंस्ट 2014 में बनाए गए थे, ठीक है। अगला देखो, अगला है वानसांग 17, ठीक है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्या है यह, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा परीक्षण किया गया इसका अभी हाल ही में, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, ठीक है, उत्तरी कोरिया के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है, उत्तरी कोरिया। परीक्षण किया गया हाल ही में, इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, उत्तरी कोरिया द्वारा। और इसकी क्षमता कितने देखो, 15,000 किलोमीटर, ठीक है, दूरी तक ये वार कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो देखो वानसांग 17 किसके द्वारा, उत्तरी कोरिया के द्वारा, मतलब घर में बैठे बैठे वो अमेरिका को भी उड़ा सकता है वहीं से, ठीक है, ये उसका दावा है, ये वो, ठीक है। तो 15,000 किलोमीटर काफी होता है, काफी दूरी तक ये मार करने में, ठीक है, वार करने में सक्षम है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए चर्चा में, काफी चर्चा में है, तो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है यहां से, ठीक है। अगला है देखो विश्व मत्स्य दिवस, यूकेपीएससी इसको एक बार पूछ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। तो क्वेश्चन पहले बन चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, एक है घर, वेब पोर्टल, ठीक है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है।
क्यों ये शुरू किया गया? बच्चों की जो डिजिटल ट्रैकिंग है उसके लिए इसको, ठीक है। खोए हुए बच्चों की, जो बच्चे खोए हुए रहते हैं, हर किसी बच्चे की नहीं, जो खोए हुए जिनका, ठीक है, किसी का अपहरण हो जाता है, कोई गुम हो जाता है, गुमशुदा, ठीक है, तो खोए हुए बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग, ठीक है, डिजिटल ट्रैकिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, घर वेब पोर्टल किससे संबंधित है? खोए हुए बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग से ये संबंधित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो कि क्या है? खोए हुए बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग से संबंधित है, ठीक है। और कब शुरू किया गया था? 20 नवंबर को शुरू किया गया, ठीक है, 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, ठीक है, घर एक वेब पोर्टल खोए हुए बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग से जो संबंधित है, ठीक है, इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारी चीजें। अगला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, ठीक है, ये 2022 में जो अभी नई रणनीति लाई गई है, इसमें देखो 2030 तक का 10% तक आत्महत्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, आत्महत्या कम करना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया? 10% का। कब तक रखा गया है? 2030 तक का, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा, इसके लिए किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत कैसे इसको रोका जाएगा? एक तो प्रत्येक जिले में मनोरोग विभाग की स्थापना होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोरोग विभाग की स्थापना होगी। और क्या किया जाएगा? जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखो, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, जो कि 2030 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 10% तक आत्महत्या को कम किया जाएगा, ठीक है, कम करने का लक्ष्य रखा गया। और कैसे किया जाएगा? कि प्रत्येक जिले में एक मनोरोग विभाग की स्थापना की जाएगी, साथ ही जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, यानी कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि वो उससे जागरूक रहे। क्योंकि कोई भी आत्महत्या करता है तो कभी उसका लंबा प्लान नहीं रहता है कि वो 2 महीने से सोच रहा है, 4 महीने से सोच रहा है। अचानक किसी को 1-2 मिनट के अंदर ही, ठीक है, यदि उस 1-2 मिनट में उसको रोक दिया जाए, पकड़ दिया जाए, तो फिर वो शांत हो जाएगा, ठीक है। जो एकदम से कभी गुस्सा आता है किसी को ना, एकदम से कोई तंग आ जाता है किसी भी चीज से, या किसी से गुस्सा उसको आ जाता है, तो उसी 1-2 मिनट में ही वो अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है, ठीक है। बाकी कोई लंबा प्लान किसी का नहीं होता है कि वो मरना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। अपने आप को हानि तो कौन पहुंचाना चाहता है? कभी कोई तंग आ जाए ना, तो 1-2 मिनट में ही वो ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उनको इसी से रोकने के लिए, ताकि वो लोग इसके प्रति जागरूक भी रहें, ठीक है। और एक मानसिक मनोरोग विभाग की स्थापना की जाएगी, ताकि यदि किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो वहां पर जो मनोचिकित्सक होंगे वो उनका उचित उपचार कर सकें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अरिट्टा पट्टी। अरिट्टा पट्टी क्या है? जैव
विविधता विरासत स्थल, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, चर्चा में रहा अरिट्टापट्टी क्या है, ठीक है। एक जैव विविधता विरासत स्थल है, कहां का है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु द्वारा इसको अधिसूचित किया गया, ठीक है, तमिलनाडु द्वारा अधिसूचित। तो तमिलनाडु ने इसको अधिसूचित किया है किस चीज के लिए, जैव विविधता विरासत स्थल के लिए, ठीक है। और भारत का एक 35वां स्थल है, जैव विविधता विरासत स्थल में भारत का 35वां है, ठीक है, भारत का 35वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। और आप लोग यदि ध्यान रखें, देखो अमूर्त धरोहर कितनी है भारत में, 14। लास्ट ईयर किसको, कोलकाता की दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो विश्व विरासत स्थल कितने, 40। लास्ट में किसको किया गया, 40वां धौलावीरा को, ठीक है। इसके अलावा 75 रामसर स्थल यहाँ पर है, जिसमें उत्तराखंड का भी एक रामसर साइट में शामिल किया गया, किसको, आसन वेटलैंड एरिया को, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट तो पेपर में बनेंगे, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। अगला देखो 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहां किया गया, बुसान दक्षिण कोरिया में, ठीक है, बुसान दक्षिण कोरिया, यहां इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। बुसान दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया, 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसको दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, भारत की रहने वाली, तो इन्हें ये दिया गया, महत्वपूर्ण है बिल्कुल इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां की रहने वाली है, असम की, ठीक है, असम की रहने वाली है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। सारस, सारस है ना, सारस, सारस के संरक्षण के लिए इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है, सारस के संरक्षण हेतु, ठीक है। तो इसको तो आप लोग स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल पूछा जाने वाला है, ठीक है, ये भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, दो तो बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। देखो यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन कहां की रहने वाली है, असम की रहने वाली है, और संरक्षण के संरक्षण हेतु इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास शुरू है अभी, वो है नसीम अलबह, ठीक है, 2022 किस किस के मध्य हुआ, भारत प्लस ओमान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत प्लस ओमान पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत प्लस ओमान के मध्य हुआ था, 13वां संस्करण, ठीक है। और भारतीय नौसेना द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया, ठीक है, भारतीय नौसेना शामिल हुई है, भारतीय नौसेना शामिल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित की गई है, अभी पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित इसको किया गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए महत्वपूर्ण है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कामेंग नदी पर मोदी जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। और देखना कितने मेगावाट के, 600 मेगावाट, ठीक है, इतना इसमें से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कामेंग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, चर्चा में रही कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कामेंग नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ठीक है। और लक्ष्य कितना है यहाँ से विद्युत उत्पादन का, 600 मेगावाट का लक्ष्य इसमें रखा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, देखो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है, भारत प्लस इंडोनेशिया के मध्य, ठीक है, भारत प्लस इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा,
भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, जो कि 8वें नंबर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन हो रहा है, गरुड़ शक्ति। देखो गरुड़ शक्ति यदि आ जाए इंडोनेशिया, वरुण शक्ति यदि आ जाए इंडोनेशिया, गरुड़ पृथक रूप से आए तो किसके साथ हो जाएगा, फ्रांस। वरुण किसके साथ हो जाएगा, फ्रांस, और शक्ति किसके साथ हो जाएगा, फ्रांस। यदि एक साथ आते हैं तो फिर इंडोनेशिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है देखो मलेशिया के नए पीएम, मलेशिया के नए पीएम कौन बने, अनवर इब्राहिम, ठीक है, अनवर इब्राहिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनवर इब्राहिम बने हैं। अगला है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तो किसको दिया गया, ध्यान रखिएगा, कैप्टन भवानी सिंह सन्याल को, ठीक है, दिया गया है। ये हालांकि 4 अलग अलग अवार्ड इसमें दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो महत्वपूर्ण है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, तो ये किसको दिया गया, कैप्टन भवानी सिंह सन्याल को 2022 के लिए प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मलेशिया के नए पीएम, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो यदि आप लोग यूकेपीएससी के जो अगले साल आयोजित होने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, उनके लिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होंगी, इनको आप लोग लगातार नोट करिए, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में ना पढ़ना पड़े, लास्ट में एकदम से इनको सारा कलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। अभी से लिखते रहिए लोग, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो बचता है बाद में। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण सूचना है, आज मेरे द्वारा आप लोगों का एक साप्ताहिक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ईमानदारी से अपना स्कोर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।